नमस्कार। सुधी श्रोता बंधु, सुधी दर्शक मंडली, मेरे प्यारे भाइयों बहनों और मेरे मित्रों और मेरे सम्मानीय गुरुजन, आप सबको मेरा हार्दिक प्रणाम। आज फिर से मैं आपके सामने हाजिर हूँ गीता पाठ करने के लिए, ये गीता पुस्तक अध्ययन करने के लिए। अब तक हमने इस गीता पुस्तक की 2 अध्याय खत्म किए, कंप्लीट किए हैं और अभी तीसरे अध्याय की 28वां श्लोक तक शायद पढ़ चुके हैं। तो चलिए आज फिर से आगे से शुरू पढ़ते हैं और उसका तर्जुमा सुनते हैं, व्याख्या सुनते हैं, जैसे लेखक प्रभु श्री राम सुखदास जी ने एक्सप्लेन किए हैं। शुरू करने से पहले हर रोज की तरह मैं आज भी अपने गुरु श्री गुरु दत्तात्रेय का आशीर्वाद और आज्ञा लेकर आपके सामने गीता अध्ययन शुरू करूंगा। जय श्री गुरु दत्तात्रेय देवाय नमो नमो। गुरु जी मुझे आज्ञा दीजिए और आशीर्वाद दीजिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। जी हाँ, जैसे हमने कहा था कि अब तक हमने 2 अध्याय खत्म किए और तीसरे अध्याय के 28वां श्लोक तक पढ़े हैं। देखिए किस तरह से ये किताब इतनी पुरानी हो चुकी है, 35 साल पुराना हो चुके। धीरे धीरे इसको पेपर सारा कितना येलो हो चुका है, तो ये ज़्यादा दिन तक और नहीं रखी जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की गीता पाठ, गीता अध्ययन। श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 3 श्लोक नंबर 29। प्रकृति गुणो सम्मूढ़ा सज्जन्ते गुणो कर्मसु तानो कृतस्नो विद्दो मंदाकृतनो विचालयेत्। प्रकृति जन्य गुणों से अत्यंत मोहित हुए अज्ञानी मनुष्य गुणों और कर्मों में आसक्त रहते हैं। उन पूर्णतया ना समझने वाले मंदबुद्धि अज्ञानियों को पूर्णतया जानने वाले ज्ञानी मनुष्य विचलित ना करे। व्याख्या। प्रकृति गुणों सम्मूढ़ सज्जन्ते गुणों कर्मसु। सत्व, रजो और तमो ये तीनों प्रकृति जन्य गुण मनुष्य के बांधने वाले हैं। सत्वगुण सुख और ज्ञान की आसक्ति से, रजोगुण कर्म की आसक्ति से और तमोगुण प्रमाद, आलस्य तथा निद्रा से मनुष्य को बांधता है। उपयुक्त पदों में उन अज्ञानियों को वर्णन है जो प्रकृति जन्य गुणों से अत्यंत मोहित अर्थात बंधे हुए हैं, परंतु जिनका शास्त्रों में शास्त्र विहित शुभ कर्मों में तथा उन कर्मों के फलों में श्रद्धा विश्वास है। इसी अध्याय के 25वें-26वें श्लोक में ऐसे अज्ञानी पुरुषों को सत्का अविन्दासो और कर्म संज्ञानम अज्ञानम नाम से वर्णन हुआ है। लौकिक और परलौकिक मार्गों की कामना के कारण ये पुरुष पदार्थों और कर्मों में आसक्त रहते हैं। इस कारण इनसे ऊंचे उठने की बात समझ नहीं सकते, इसलिए भगवान ने इन्हें अज्ञानी कहा है। नान कृतस्नो विदो मंदानो। अज्ञानी मनुष्य शुभ कर्म न तो करते हैं पर करते हैं नित्य निरंतर ना रहने वाले नाशवान पदार्थों की प्राप्ति के लिए। धनादि प्राप्त पदार्थों में वो ममता रखते हैं और अप्राप्त पदार्थों की कामना करते हैं। इस प्रकार ममता और कामना से बंधे रहने के कारण वो गुणों, पदार्थों और कर्मों के तत्व को पूर्ण रूप से नहीं जान सकते। अज्ञानी मनुष्य शास्त्र विहित कर्मों और उनकी विधि को तो ठीक तरह से जानते हैं, पर गुणों और कर्मों की तत्व की ठीक तरह से ना जानने के कारण उन्हें अकृतस्नो विदो पूर्णतया ना जानने वाला कहा गया है। और सांसारिक मोह तथा संग्रह में रुचि होने के कारण उन्हें मंदान कहा गया है, मतलब मंदबुद्धि। कृतस्नो वित्र विचालयेत्। गुण और कर्मों विभागों को पूर्णतया जानने वाले तथा कामना ममता से रहित ज्ञानी पुरुष को
चाहिए कि वो पूर्व वर्णित मतलब सकाम भावपूर्वक शुभ कर्मों में लगे हुए हैं। अज्ञानी पुरुषों को शुभ कर्मों में विचलित ना करे, जिससे वो मंदबुद्धि पुरुष अपनी वर्तमान स्थिति से नीचे ना गिर जाए। इसी अध्याय के 25वें 26वें श्लोक में ऐसे ज्ञानी पुरुषों को असत्तो विद्वान और युक्तो विद्वान नाम से वर्णन हुआ है। भगवान ने तत्वज्ञ महापुरुष को 25वें श्लोक में कुर्यात पद से स्वयं कर्मों करने की तथा 26वें श्लोक में जोशयतो पद से अज्ञानी पुरुषों से भी वैसे ही कर्मों करवाने की आज्ञा दी थी। परंतु यहाँ भगवान ने नौ विचारलय पदों से वैसी आज्ञा ना देकर मानो उसमें कुछ ढील दी है कि ज्ञानी पुरुष अधिक नहीं तो कम से कम अपने संकेत वचन और क्रिया से अज्ञानी पुरुषों को विचलित ना करे। कारण कि जीवन मुक्त महापुरुष पर भगवान और शास्त्रों अपना शासन नहीं रखते। उनके कहलाने वाले शरीर से स्वतः स्वाभाविक लोक संग्रह तो क्रियाएं हुआ करती है। तत्व को महापुरुष कर्मयोगी हो अथवा ज्ञान योगी संपूर्ण कर्मों करते हुए भी उसका कर्मों और पदार्थों के साथ किसी प्रकार का संबंध स्वतः नहीं रहता, जो वस्तु तो था नहीं। अज्ञानी मनुष्य स्वर्ग प्राप्ति के लिए शुभ कर्मों किया करते हैं। इसीलिए भगवान ने ऐसे मनुष्यों को विचलित ना करने की आज्ञा दी है। अर्थात वो महापुरुष अपने संकेत वचन और क्रिया से ऐसी कोई बात प्रकट ना करे जिससे उन सकाम पुरुषों की शास्त्र भी शुभ कर्म में अश्रद्धा, अविश्वास या अरुचि पैदा हो जाए और वो उन कर्मों को त्याग कर दे, क्योंकि ऐसा करने से उनका पतन हो सकता है। इसीलिए ऐसे पुरुषों को सकाम भाव से विचलित करना है, शास्त्रीय कर्मों से नहीं। जन्म मरण रूप बंधन से छुटकारा दिलाने के लिए उन्हें सकाम भाव से विचलित करना उचित भी है और आवश्यक भी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों बहनों, आज मैं एक ही श्लोक पढ़ूंगा क्योंकि अगला श्लोक जो 30वां श्लोक है वो काफी बड़ी है और उसकी व्याख्या काफी बड़ी है, तो शायद वो बहुत लंबे चल जाएंगे, तो आपकी धीरज भी नहीं रहेंगे सुनने के। तो चलिए आज मैं यहीं पे अपना गीता पाठ समाप्त करता हूँ। जाने से पहले आप सबको मैं बहुत बहुत आभारी जनाता हूँ कि मैं आपकी सबकी आभारी हूँ। आप लोग पसंद करते हैं, आप लोग देखते हैं, आप लोग सुनते हैं, इतनी धैर्य से सुनते हैं इस गीता पाठ की मुझे लाइक करते हैं, तो वो अच्छा लगता है मुझे। इवन अगर आपको कोई भी कुछ बोलना है वो भी बोल सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं, अच्छे बुरे कोई दिक्कत नहीं मुझे कोई, मैं दोनों ही, बल्कि बुरे ज़्यादा नहीं लूँगा उसको ठीक करने के लिए। और मैं वो बता दूँ कि मैं हिंदी में कभी पढ़ाई नहीं किया, हिंदी में देख देख के सीखा, तो मेरा हिंदी प्रोनाउंसिएशन थोड़ी सी गलती हो सकती, थोड़ी सी नहीं, काफ़ी सारी गलती हो सकती है। तो प्लीज़ आप अपने गुणों से मुझे वो मेरा गलती माफ़ कर दीजिएगा। और अगर आप लोग किसी को भी नाम से मैं गीता पढ़ रहा हूँ आप चाहते हैं तो मुझे बताइए, मैं उनके नाम से जिसके भी हो मैं एक दिन एक श्लोक का उनके नाम पे उत्सर्ग करके गीता पाठ कर लूँगा। और जाने से पहले मैं फिर से अपने गुरुदेव श्री गुरु दत्तात्रेय और भगवान कृष्ण से आर्जी और आवेदन करूँगा, आप सबके जीवन मंगलमय करके तो ले और मेरा भी, आप सबका जीवन खुशहाल से रखे और मेरा भी। जय श्री कृष्ण, जय श्री गुरु दत्तात्रेय देवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय।